हेलो गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू 009 सीरीज। आज 009 सीरीज का 12th पार्ट हम लोग कर रहे हैं। ऑब्वियसली इस 12th पार्ट में दो क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो के होंगे, प्रीवियस पार्ट का होगा, मींस 11th पार्ट का होगा। यदि आपको 11th पार्ट की वीडियो देखना है तो यहां पर आई बटन है, इस आई बटन को क्लिक कीजिए, आपको प्रीवियस वीडियो नजर आ जाएगा। प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चंस देखिए और उसी का 4th और 5th क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हाइपरबोला का क्वेश्चन है। हाइपरबोला में देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे गए। इफ द हाइपरबोला हैज द वर्टिसेस, हाइपरबोला क्वेश्चन नंबर 4, हाइपरबोला वर्टिसेस है प्लस माइनस 6,0। हाइपरबोला का वर्टिसेस प्लस माइनस a,0। देयरफॉर ये मुझे a तो बड़े आराम से मिल गया, a इज इक्वल टू 6। अच्छा, ये जो पॉइंट है हाइपरबोला पे लाई कर रहा है। लेट अस कंसीडर द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x² by a² minus y² by b² is equal to 1। a मुझे मिल चुका है और 10,16 से ये पास हो रहा है, ये लाई कर रहा है। ये जो पॉइंट है 10,16 जो पॉइंट है हाइपरबोला पे लाई कर रहा है, दैट मींस ये इसको सैटिस्फाई करेगा। आइए, ये हो जाएगा 100 बाई a² मतलब 36 माइनस 16 256 डिवाइड बाई b² इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करते हैं, 100 माइनस 36 64 बाई 36, ये हो जाएगा इधर और ये हो जाएगा 256 बाई b²। हेंस b² इज इक्वल टू 256 इंटू 36 बाई 64। यहां से मुझे मिल जाएगा 64 1 जा 64, ये हो जाएगा 4। तो यहां से b इज इक्वल आ गया 2 इंटू 6 यानी कि 12 मुझे मिल गया b का वैल्यू। b इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 12। a और b मुझे मिल चुका है, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो जाएगा x² बाई a² 36 माइनस y² बाई 144 इज इक्वल टू 1। मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे नॉर्मल। तो टेंजेंट का स्लोप फाइंड करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, डिफरेंशिएट करते हैं या डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं, x(x1) by a² माइनस y(y1) by b² इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। मैं डिफरेंशिएट करके टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर रहा हूं। चलिए, ये हो जाएगा 2x by 36 माइनस 2y dy by dx by 144 इज इक्वल टू 0। 18 और यहां से आ जाएगा 2 7 या 14 और 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट। ये बन जाएगा आपका y dy by dx by 72 इज इक्वल टू x by 18। यहां से मुझे मिल जाएगा y dy by dx इज इक्वल टू, ये मिल जाएगा 72 by 18 x। इस y को भी शिफ्ट कर लो x by 1। बहुत बढ़िया, 18 आ जाएगा, 18 1 जा 18 4, यहां से आ जाएगा dy by dx एट यही स्लोप 10,16 मुझे फाइंड करना है। 4 इंटू 10 बाई 16, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 5 बाई 2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 5 बाई 2। हेंस स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा -2/5। स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया, मेरे को इक्वेशन फाइंड करना है, बस 1 मिनट और लगना है स्टूडेंट। यहीं पे छोटे से जगह का यूज करते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप -2/5 x माइनस x1। ये आ जाएगा 5y माइनस 80 इज इक्वल टू -2x प्लस 20, ये आ जाएगा 100। यहां से आ गया 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 100। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 100। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखो स्टूडेंट, हाइपरबोला का क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाइपरबोला में हम लोग प्रैक्टिस कम करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। नॉर्मल देख के तो बच्चे और क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते। अरे भाई, टेंजेंट का स्लोप फाइंड कीजिए, नेगेटिव रेसिप्रोकल। यहां पे देखो एम्प्टी स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दिया, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख लिए। कोई जरूरत नहीं है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल याद रखने की, कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करने का मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मेथड यूज किया है मैंने। आप x(x1) by a² माइनस y(y1) by b² इक्वल टू 1 से भी स्लोप फाइंड कर सकते हैं।
नोट कीजिए, सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे। हाँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। मुझे इसमें ये फाइंड करना है, इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, इसको अपन इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देंगे। आइए क्वेश्चन को एक बार रीराइट करते हैं। in इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 10 रेज़ टू nx dx। अच्छा, बहुत ध्यान से देखो बेटे, यदि ये 0 टू पाई बाई 4 10 रेज़ टू nx in को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं in माइनस 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 0 टू पाई बाई 4 10 रेज़ टू n माइनस 2x dx को रिप्रेजेंट करेगा। in यदि इस डेफिनेट इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो in माइनस 2 इंटीग्रेशन सेम लिमिट अंडर द सेम लिमिट 10 रेज़ टू nx की जगह 10 रेज़ टू n माइनस 2x dx हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखो स्टूडेंट, मैं इसको कैसा लिख रहा हूं, in, ये मैनिपुलेशन को ध्यान देना है। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 10 रेज़ टू nx को हम लिख रहे हैं स्टूडेंट 10 रेज़ टू n माइनस 2x इनटू 10 स्क्वायर x dx। ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया कि इस 10 स्क्वायर x को मैं लिख पाऊंगा 10 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 10 रेज़ टू n माइनस 2x, और इसको मैं लिख पाऊंगा sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। बहुत ध्यान से देखना बेटा, sec स्क्वायर x। अब इसको दो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, 0 टू पाई बाई 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 10 रेज़ टू n माइनस 2x इनटू sec स्क्वायर x dx माइनस सेम इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 10 रेज़ टू n माइनस 2x dx। अब देखो बच्चों, देखो बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इसको मैं धीरे से इधर लेकर आ जाऊंगा। ये जो चीज है ये in माइनस 2 है और ये आपका इधर आ जाएगा। मेरे पास केवल ये इंटीग्रेशन बचा और ये तो आंखों ही आंखों में सॉल्व हो जाएगा। बेटा देखो, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने लिया लेट 10x इज इक्वल टू t, ये बन जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। ये sec स्क्वायर x dx dt में कन्वर्ट हो जाएगा। लिमिट चेंज करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में, जब भी ध्यान रखिएगा, हालांकि बिना लिमिट चेंज किए भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन ध्यान रखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में लिमिट चेंज कर लीजिए। यदि आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू अपर लिमिट पाई बाई 4 तो t इज इक्वल टू 1, बिकॉज 10 पाई बाई 4 45 1। अब हमारा लिमिट हो जाएगा, अब हमारा लिमिट हो जाएगा, यहीं पे सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन 0 टू 1, इंटीग्रेशन 0 टू 1, इसको मैंने इधर ले आया, ये बना in प्लस in माइनस 2, इंटीग्रेशन 0 टू 1, ये है हमारा t रेज़ टू n माइनस 2 और sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। बस बच्चे बस, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t रेज़ टू n माइनस 2 प्लस 1 बाई n माइनस 2 प्लस 1 अंडर द लिमिट ऑफ 0 टू 1। चलिए, ये बन जाएगा t रेज़ टू n माइनस 1 बाई 1 डिवाइड बाई n माइनस 1 अंडर द लिमिट ऑफ 0 टू 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ जाएगा अपर लिमिट 1 1 रेज़ टू n माइनस 1 1 बाई n माइनस 1। इसका मतलब आ रहा है, इसका मतलब यहीं पे देखो, यहीं पे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। हमारे पास रिजल्ट क्या आया, हमारे पास आया in प्लस in माइनस 2 इज इक्वल टू 1 बाई n माइनस 1। बस बच्चे बस, सुनो कहानी सुनो, 1 मिनट में अब रिजल्ट हमारा आने ही वाला है। इस रिजल्ट में n की जगह पे, इस रिजल्ट में मैंने n की जगह, या ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है इस रिजल्ट में in प्लस in माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई n माइनस 1, n इज इक्वल टू मैं 5 रख रहा हूं। तो देखो मुझे क्या मिला, i5 प्लस i3, 5 रखा तो 1 बाई 4, और मैं n इज इक्वल टू 9 रख रहा हूं, तो ये मिल रहा है i9 प्लस i7 इज इक्वल टू 1 बाई 8। इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, i3 प्लस i5 प्लस i7 प्लस i9, LHS जो मुझे चाहिए, और आंसर मिला 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 8। हम चाहे तो 8 एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा 2 प्लस 1 3 बाई 8। इसका करेक्ट आंसर होगा 3 बाई 8। इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन बनाने के लिए यदि इसको ये 8 से मल्टीप्लाई कर दे और आपसे पूछा जाए, यदि आपसे पूछा जाए 8 टाइम्स ऑफ दिस इज इक्वल टू, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3। इसके बाहर में लिख देगा 40,
40 टाइम्स ऑफ I3 प्लस I5 प्लस I7 प्लस I9 इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा इंटू 40, मतलब 15 आंसर। ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंटीजर बना देगा ना, 40 आंसर आ जाएगा, 15 आंसर आ जाएगा, 8 टाइम्स पूछ रहा है तो 3 आंसर आ जाएगा। लेकिन ये हमने कैसे फाइंड किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रिजल्ट आया, ये रिजल्ट आया, ये रिजल्ट। और यहां तक पहुंचने के लिए बहुत आसान सा तरीका था, इसको हम IN लिखे, इसको IN-2 लिख देंगे, इसको IN-2 लिख देंगे, LHS में ले गए और इसको इंटीग्रेट करना तो आपके हाथ में। आइए इसको नोट करते हैं और हम लोग 12th पार्ट के 3 क्वेश्चन कर, हाँ ये 3 क्वेश्चन एपिसोड नंबर 12 मतलब पार्ट 12 के ये 3 क्वेश्चन मैंने लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये सर्कल का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी पे बेस्ड है। और थर्ड क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड है। तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है PQ इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। PQ जो है वो सर्कल का डायमीटर है। सर्कल क्या चीज है, सर्कल है स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। C फॉर सेंटर हो गया 0, रेडियस हो गया 2। अच्छा एक अपन सर्कल बना लेते हैं, ये आपका सर्कल हो गया। डायमीटर का जो एंड पॉइंट है वो PQ है। डायमीटर ये भी हो सकता है, डायमीटर ये भी हो सकता है, मेरी मर्जी में डायमीटर ये ले लिया। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। यूजुअली x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यदि a स्क्वायर होता तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट a cos थीटा कॉमा a sin थीटा मैं लिख सकता था, राइट स्टूडेंट। ये एंगल आपका थीटा है। तो a इज इक्वल टू, तो a मींस क्या, व्हाट, रेडियस। r की जगह a यूज कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 2, तो ये पॉइंट आ गया बेटा 2 cos थीटा कॉमा 2 sin थीटा, और Q पॉइंट आ गया -2 cos थीटा कॉमा -2 sin थीटा। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, सर्कल के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से हम बना रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, a cos थीटा a sin थीटा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो सर्कल को सेटिस्फाई करता है। सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर को सेटिस्फाई करेगा। a रेडियस है, यहाँ पे 2 रेडियस है, तो 2 cos थीटा कॉमा 2 sin थीटा, -2 cos थीटा कॉमा -2 sin थीटा। इस पॉइंट से, इस पॉइंट और इस पॉइंट से एक लाइन है जो कि मुझे गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं तो वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अल्फा, और इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं तो वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बीटा। इन दोनों का प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू। तो वन बाय वन चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अल्फा, ये जो पॉइंट है P पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा -2 डिवाइड बाय रूट ओवर x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। एंड बीटा, इस पॉइंट से अपन परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, -2 cos थीटा -2 sin थीटा -2 डिवाइड बाय रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दिस मॉड। अपने को फाइंड करना है बेटा अल्फा बीटा, मल्टीप्लाई करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो गया 2 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा, और ये हो जाएगा, यहां ब्रैकेट लिख देता हूं, -2 डिवाइड बाय रूट 2 इनटू मॉड है, सब पॉजिटिव हो जाएगा, 2 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा प्लस 2 डिवाइड बाय रूट 2, इन दोनों का प्रोडक्ट। देखिए ये a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ब्रैकेट ओपन कीजिए, ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 a इंटू बी, यानी कि ये हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी, तो 4 to 8 sin थीटा cos थीटा, और बाहर में है -4 डिवाइड बाय 2। ये देखिए ये कैंसिल हो गया, यहां से ये कैंसिल हो गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 4 कॉमन लेंगे, ये पूरा इस पूरे से कैंसिल, और ये हमारा रिजल्ट आ गया 8 sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय 2। 2 से कैंसिल हो गया, ये रिजल्ट आया 2 इंटू 2 sin थीटा
cos theta, this is nothing but 2 into sin 2 theta. ध्यान से देखिए, ये आया अल्फा बीटा. The maximum value of sin 2 theta, maximum value sin 2 theta की maximum value कितनी होती है? 1. Hence the maximum value of alpha beta is 2. यहां पे मेरा आंसर आ गया मैक्स वैल्यू, ये आ गया 2. बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर कैलकुलेशन है बेटे, कुछ नहीं है. इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए. आपके सामने में मैंने सॉल्व कर दिया. इसको क्या लिख रहे हैं? 2 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस 2 लिख लिया. 2 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया. चाहे तो आप 4 कॉमन लेके बाहर रख लीजिए, राइट? या फिर क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहां से आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 दिस इंटू दिस. तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8. ये सब कैंसिल होके मैक्सिमम वैल्यू आ गया 2. यहां पे इस क्वेश्चन का ब्यूटीनेस मैं समझाना चाहता हूं बेटा, बहुत ध्यान से देखिए, इसको नोट कीजिए. हाँ, इस क्वेश्चन का ब्यूटीनेस देखो. सर्कल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2. जो रेडियस था वही आ गया, तो मैक्स वैल्यू आएगी, मैक्स वैल्यू होगा 2. ठीक है. If the equation of the circle is x square plus y square is equal to 9 and the line x plus y is equal to 3, 3 का स्क्वायर 9, 3, तो डेफिनेटली अल्फा बीटा इसकी मैक्स वैल्यू आएगी, मैक्स अल्फा बीटा होगा 3. बिल्कुल मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए. तो जनरलाइज क्या हो रहा है, इसको जनरलाइज करो. हमेशा एक क्वेश्चन पे स्टॉप नहीं करना है, एक क्वेश्चन पे रुकना नहीं है. इस टाइप के हजारों क्वेश्चन आप बना लीजिए. If the equation of circle is x square plus y square is equal to a square and the equation of line x plus y is equal to a, ये जो दो पॉइंट है डायमीटर के एंड पॉइंट होने चाहिए. डायमीटर के एंड पॉइंट से यदि इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो जो प्रोडक्ट होगा अल्फा और बीटा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का जो प्रोडक्ट होगा वो गारंटी इसकी जो मैक्स वैल्यू आएगी अल्फा बीटा मैक्स, ये जो आंसर आएगा ये ए ही आने वाला है. ये है इस क्वेश्चन का ब्यूटीनेस. ये नहीं कि आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 गिवन है और आपका x प्लस वाई इक्वल टू 2 गिवन है, तो हमने तो फाइंड कर लिया बहुत पहले, राइट बेटे? इसको नोट कीजिए. सेकंड क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आपको बताना है कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस कहां पे हो रहा है. जहां जहां फंक्शन डिफाइन, मतलब क्या हो रहा है, जहां फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा. फंक्शन यहां डिफाइन है, ठीक है. कहां फंक्शन ब्रेक हो रहा है, कहां फंक्शन टूट रहा है. देखिए 1 में ये भी है, 1 के माइनस में, और 1 के प्लस में ये भी है. 3 के माइनस में ये फंक्शन ये है, और 3 मतलब इस वैल्यू पे 1 पे 3 पे और 5 पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जहां fx का डेफिनेशन चेंज हो रहा है. तो वो पॉइंट है x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 5. बस पहले क्या कहा मैंने, हमको ये देखना है कि ये जो fx है इसका डेफिनेशन कहां चेंज हो रहा है. 1 पे चेंज हो रहा है, 3 पे चेंज हो रहा है और 5 पे चेंज हो रहा है. तो बस 1 का लेफ्ट राइट, 3 का लेफ्ट राइट और 5 का लेफ्ट राइट, सब अपने को इक्वल करते जाएंगे यदि कंटिन्यूअस है तो. क्योंकि मेरे को सबसे ज्यादा कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस दे रखा है, और कंटिन्यूअस के लिए ए और बी का वैल्यू, तो अपन पहले कंटिन्यूअस ले लेते हैं कि यदि fx कंटिन्यूअस है तो ए और बी का वैल्यू क्या होगा. यदि ए और बी का वैल्यू जो अपन फाइंड कर रहे हैं वो मिल गया इसमें, तो इसमें से करेक्ट हो जाएगा, नहीं तो डिसकंटिन्यूअस तो रखा ही है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. मुझे इसका 1 का लेफ्ट चाहिए और मुझे 1 का राइट चाहिए. 1 का लेफ्ट मतलब ये होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, ये होगा राइट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx. 1 के माइनस में आंसर है 5, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट तो 1 के लिए मुझे 5 मिल गया. अब राइट हैंड लिमिट चाहिए. राइट हैंड लिमिट होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, जो कि 1 प्लस मतलब 1 से x इज ग्रेटर देन ये. यहां पे x इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो मुझे मिला a प्लस b. यदि कंटिन्यूअस है तो ये मुझे दिया a प्लस b इज इक्वल टू 5. बहुत इंपॉर्टेंट.
आइए 3 के लिए लें। 3 के लिए हम स्टार्ट करेंगे, ये होगा 3 माइनस और ये बनेगा 3 प्लस। ये कहलाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, ये कहलाएगा राइट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है तो होगा लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx, और इसमें देखो 3 के माइनस में, 3 के माइनस मतलब 3 से लेस, 3 के माइनस में यहां पे 3 रखना है तो a प्लस 3। और जब हम लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx लेंगे तो 3 के प्लस, 3 से ज्यादा, x ग्रेटर देन, यहां पे 3 रखेंगे तो यहां 3 रखेंगे तो 15 b प्लस, ये b प्लस 15, राइट बेटा। और जब इक्वल टू भी यहां पे तो b प्लस 15, तो ये दोनों को जब कंटिन्यूटी हम लेंगे तो लेफ्ट और राइट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम है, फाइनाइट होना चाहिए, तो ये दोनों सेम होगा। इसका मतलब मुझे मिला a प्लस 3b इज इक्वल टू b प्लस 15, यहां से आ जाएगा a प्लस 2b इज इक्वल टू 15, दूसरा इक्वेशन मिला। आइए इसको जरा सॉल्व करें। यहां पर हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 5 माइनस और 5 प्लस। इसको नीचे करता हूं मैं, ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx। अब सुनो 5 माइनस, यहां पे 5 रखा तो ये मुझे दिया 25 b प्लस 25। ऑल्सो लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx, प्लस मतलब 5 से ज्यादा, x ग्रेटर देन, मतलब मुझे दे रखा है 30। जब मैं इन दोनों को लूंगा तो b प्लस 25 इज इक्वल टू 30, हेंस b इज इक्वल टू आ गया 5। और b इज इक्वल टू यदि 5 आ रहा है तो मैं क्या करने वाला हूं, b का वैल्यू यहां रखने वाला हूं। b का वैल्यू 5 रखा तो मुझे मिला a इज इक्वल टू 5, मतलब a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 5 के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। और मेरे को कहीं पर भी a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5 तो b इज इक्वल टू 0, मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा, fx इज डिसकंटिन्यूअस। एक और चीज सुनो, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 5 के लिए मेरा फर्स्ट इक्वेशन होल्ड नहीं कर रहा है। जब मैं a 5 रखूंगा, b 5 रखूंगा तो ये तो 5 प्लस 5 हो जाएगा 10, मतलब ये कंटिन्यूअस है ही नहीं। ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, b बिलोंग्स टू r। देखने में क्वेश्चन बड़ा आसान लग रहा है लेकिन बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, बहुत ब्यूटीफुल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। मैं यहां पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट फाइंड नहीं किया, डायरेक्टली 3 रख दिया, यहां पर 5 रख दिया यहां पर। क्यों? क्योंकि ये तो लीनियर इक्वेशन है बेटे, आप लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व कर करके पक गए होंगे, कंटिन्यूटी के क्वेश्चन सॉल्व कर करके पक गए होंगे। क्यों मैं सब्स्टिट्यूट करूं, डायरेक्टली अपन 3 रख दिए, लेफ्ट हैंड मिल गया, राइट हैंड लिमिट फटाफट हमने फाइंड कर दिया है। नोट कर लीजिए, लास्ट एंड ब्यूटीफुल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक बार राइट करते हैं। क्वेश्चन है इफ रूट ओवर 8 प्लस आई होल रेस टू 50 इज इक्वल टू 3 रेस टू 49 टाइम्स ऑफ a प्लस आई बी। मुझे क्या फाइंड करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मुझे फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, मैं भी सोच रहा हूं क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। अरे बच्चे बहुत ध्यान से सुनो, जिनको ये पता नहीं लग रहा है कि एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है, मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा तब आप खुश हो जाएंगे कि अरे ये तो समझ में आ गया। कैसे मैंने ऐसा सोचा, इसको आपको समझाना है। सुनो देखो, सबसे पहली बात तो मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। सोचो सोचो सोचो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे कब मिलेगा, मॉड। अरे भाई जब z इज इक्वल टू a प्लस आई बी होगा ना, तब आप मॉड z इज इक्वल टू लिखेंगे रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो मॉड ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हो रहा है बेटे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए मॉड चाहिए, बस। टेकिंग मॉड बोथ साइड, टेकिंग मॉड बोथ साइड, और मॉड की प्रॉपर्टी है, मॉड हो गया ये रूट ओवर 8 प्लस आई, इसका मॉड 50, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी अपने आप में बाहर आ गया, मॉड a प्लस आई। इसका मॉड हो जाएगा रूट ओवर रूट 8 का स्क्वायर 8 और 1 का स्क्वायर 1, और इसका पावर हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 3 रेज़ टू 49 रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 8 प्लस 1 9, 9 का अंडर रूट 3, तो 3 रेज़ टू 50 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू 49 रूट ओवर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहानी आई समझ में? यस, 3 raised to 49 यहां पे बचा 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हेंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। आंसर इज 9। ये आपका आंसर आ गया। बात समझ में आया कि नहीं बेटा? पहले ये समझो, ये तो आगे का कैलकुलेशन तो छोटा छोटा मतलब खिलौना है, हम इस खिलौने तक कैसे पहुंच रहे हैं? मुझे कैसे पता लगा कि मैं इसमें मॉड ले रहा हूं? ये स्टेप जो है ये ट्विस्ट किया हुआ, यही स्टेप भारी पड़ता है एग्जामिनेशन हॉल में, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने मिक्स्ड क्वेश्चन लिया है। आप कंटिन्यूटी के क्वेश्चन से आप अपना दिमाग हटाइए और आइए इस क्वेश्चन में सोचना चालू कीजिए, इसको मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा, और अटेम्प्ट करने का बेस्ट मेथड। ऐसा कौन सा बच्चा है जो आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है और ये सब कैलकुलेशन नहीं जानता हूं? सब जानते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि इस स्टेप के बाद मैं क्या करूंगा सर ये पता नहीं चलता है, और उसी का सॉल्यूशन हम 009 सीरीज में दे रहे हैं। हम क्या बता रहे, कैसे मैंने क्यों मॉड लिया, ये मैंने एक्सप्लेन किया है। नोट कीजिए, हम इसके 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं बेटे, जो 2 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे, उन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिए। नोट कीजिए, हाँ, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार रीड कर रहे हैं। If summation k is equal to 1 to infinite 1 by k plus 2 root over k plus k times root over k plus 2 is equal to root a plus root b by root c, where a b c belongs to natural number and a b c belongs to 1 to 15, मतलब 1 to 15 के बीच का नेचुरल नंबर होगा। तो ये अपने को फाइंड करना है a plus b plus c। इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है, फिलअप टाइप का क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं दे रखा है। The shortest distance between the point 3 by 2 comma 0 and the curve y is equal to root x। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, x greater than 0 के लिए ये 4 आंसर। एक पैराबोला का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका सीक्वेंस सीरीज टाइप का क्वेश्चन है। बताया नहीं गया कि किस टॉपिक का है, राइट स्टूडेंट? आपको सॉल्व करना है। ये जो पार्ट 12 है, इसका फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन जो मैंने किया है, थर्ड, ये 4th और 5th ये मैंने होमवर्क में दिया है। फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन ऑलरेडी आईआईटी जेईई का क्वेश्चन था, 4 सितंबर 2020 का क्वेश्चन नंबर 1 था, और सेकेंड क्वेश्चन 9 जनवरी 2019 का क्वेश्चन था। तो आप देख पा रहे हैं कि जो क्वेश्चन ऑलरेडी आईआईटी में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन और उससे मिलते जुलते क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। आपको अपने आप को इवैल्यूएट करना है, आपको अपने आप को तैयार करना है कि हम कितनी जल्दी कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो जुड़िए आप इससे, 009 सीरीज किलर क्वेश्चन से आप जुड़ते चले जाइए, बहुत मजा आ रहा है। अब तक यदि हम 12 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं बेटे, तो आप खुद सोच के देखिए, 5-5 क्वेश्चन है, 10 से भी अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जरूर सारे टॉपिक के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को आप एक बार बनाइए और अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए। ओके, थैंक यू।